नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 14 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नए बच्चों को बता दूं, पीआईबी जो है भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और जो हमारा जो करंट अफेयर है वो आपके सभी एग्जाम के लिए काम का रहेगा, चाहे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, सीडीएस, एपीएफ या किसी भी राज्य का पीसीएस हो, यूपी, बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, हर हिमाचल, सभी के लिए काम का रहने वाला है। और वनडे एग्जाम जो हैं जैसे कि एसएससी बैंकिंग, उनके लिए हमने एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है एग्जाम फायर। वहाँ पे हम लोग फायर की तरह का करंट अफेयर बिल्कुल अपलोड करने वाले हैं, करते भी हैं। ठीक है गाइज, तो 10 दिन का करंट अफेयर वहाँ पे अपलोड करेंगे और हमने नई सीरीज चला दी है वीकली करंट अफेयर। तो आज बिल्कुल आपको सेकंड वीक ऑफ सितंबर का करंट अफेयर भी बिल्कुल मिलेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में हमारा करंट अफेयर रहता है। बहुत सारी बार बच्चे पूछते हैं आपका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हमारा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट सर्च कर लेना, या एग्जाम फायर हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, वहां भी अवेलेबल होता है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें, आज 14 सितंबर है और 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अब आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है। देखो, वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करें तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हमारा जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, हर एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना और गारंटी से पूछा जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये सवाल बिल्कुल आपको ध्यान रखना है क्या, कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। और यहाँ ये चोल साम्राज्य का नौसैनिक अड्डा भी रहा है। तो अंडमान निकोबार वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनवरी का पीडीएफ देख लेना फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें मैप भी ऐड कर रखा है, टेंशन मत लिया करो। ठीक है, सारा मैं कवर करवाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एपेडा जो है, इसने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करें, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है आप लोगों के लिए, कि एपेडा ने भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली किसके साथ एग्रीमेंट किया? लुलु ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल के साथ। बस यही याद रखो सिर्फ। और जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है वो एपेडा से संबंधित रखना, वो आपके यूपीएससी या किसी राज्य के पीसीएस या एसएससी सभी के लिए काम की रहेगी ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन लुलु ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि इसका मुख्यालय ये बेस्ड है यूएई में। ठीक है, इतना याद रख लो। बाकी इसकी स्थापना के बारे में बात करें, 2000 में केरल में होती है, 1995 में। ये पर्सनवाचक चिन्ह क्या लग गया है इसके ऊपर? देखो, विकिपीडिया में दोनों ही जगह इसका सेम मेंशन किया हुआ है, इनकी ऑफिशियल साइट पे हमें कहीं कुछ इसके बारे में मिला नहीं। और ये 0% इंपॉर्टेंट है, कोई काम की ही नहीं है इसकी स्थापना, कि कब होती है कब नहीं होती। हाँ, भारत की कोई कंपनी है मान लिया, और उसको कोई दर्जा मिलता है महारत्न का, नवरत्न का, ऐसा स्टेटस, तो वो फिर एसएससी और वनडे एग्जाम के बच्चों के लिए उसकी जो फाउंडेशन ईयर है वो काम की बन जाती है। ऐसी वाली डेट नहीं बनती, याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो। मैं आपको यूं ही नहीं बोलता कि हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। फॉर लास्ट 4 ईयर्स हम टीचिंग स्पेशली करंट अफेयर। ठीक है, टेंशन फ्री रहो यार, याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, देखो फालतू दिमाग में स्ट्रेस नहीं लेना है, ये चीजें नहीं पूछी जाती पेपर में। ठीक है, और अगर किसी चीज पे ऐसा वाला डाउट हो तो वो तो बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं जो हाँ करा रहा हूं वो सब बिल्कुल उसके ऊपर बस ध्यान फोकस दिया करो आप। एपेडा के बारे में बेसिकली आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये 1985 का जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का जो एक्ट है 1985, उससे ये बिल्कुल आता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत है, एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, एपेडा के तहत निर्दिष्ट उत्पादों को अनुसूचित उत्पाद कहा जाता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें जो मेंशन है उनको शेड्यूल्ड उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। दूसरा हम गाइज यहाँ पे बात करेंगे, देखो ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 के बारे में बात करें। ये कजान रूस में होने वाला है, बिल्कुल, तो जगह याद रखो बस, और इतना कुछ खास नहीं है। इंडस एक्स रक्षा शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कैलिफोर्निया में होगा, बस ये याद रखो। ठीक है, और इतना, ये भी कुछ खास नहीं। उसके बाद में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जोरावर। जोरावर जो है स्वदेशी हल्का युद्ध टैंक है, जिसे लार्सन और टुब्रो ने
डीआरडीओ के साथ मिलकर विकसित किया है। अब डीआरडीओ का एक सहयोगी है जिसका नाम यहाँ पे याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप सिर्फ याद रखो डीआरडीओ और लार्सन टुब्रो, क्योंकि हमारे ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी कोई भी अगर आर्म्स होती है, वो अगर किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करती है तो वो आर्म्स का नाम रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, लेकिन मेन ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूछते हैं कि इन्होंने किसके साथ मिलके इसको डेवलप किया है जोरावर, ठीक है। तो याद रखो बस। नेक्स्ट, विश्व ओजोन दिवस 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि भैया ओजोन डे को रट लेना, क्योंकि भारत सरकार ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए थे इस डे के ऊपर। इस बार भी 16 सितंबर को ये डे मनाया जाता है, ठीक है। तो सितंबर 16 को अगर कुछ भारत सरकार स्पेशल करती है इसके लिए तो भी हम डिस्कस करेंगे, और ये डे बिल्कुल स्पेशल बनता है, तो पता होना चाहिए बेसिक सारा कुछ इसके बारे में। विश्व ओजोन दिवस का इस बार 30वां संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है। इस बार का थीम क्या कुछ है ये भी आपको पता होना चाहिए, जलवायु कार्यवाही को आगे बढ़ाना, ठीक है। और जो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, देखो एसएससी बैंकिंग के बच्चों को यही पूछेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ से संबंधित है, तो ओजोन से संबंधित है, ओजोन को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है। अब देखो 3 प्रोटोकॉल हैं जो वेरी वेरी फेमस है, वैसे तो बहुत सारे प्रोटोकॉल निकल के आते हैं, ठीक है, इनकी जहाँ जब भी मीटिंग होती है। जैसे एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है, उसके बाद में एक वियना कन्वेंशन होता है, ठीक है, एक किगाली समझौता होता है। पहली बात तो इनको ईयर वाइज रखो कि पहले कौन आता है, उसके बाद में कौन आता है, और फिर बाद में कौन आता है, ये तो आपको याद रखना ही है। और आपको ये भी याद रखना है कि किगाली कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, रवांडा में पड़ता है जैसे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कहाँ पे पड़ता है, मॉन्ट्रियल आपको पता होना चाहिए, कनाडा में पड़ता है मॉन्ट्रियल, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से पता है क्या है, जब बेसिक हमारा बिल्कुल क्लियर होता है ना, तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है माइंड को भी। तो ऐसे डेट याद रखो कि कब क्या आता है, यूपीएससी और पीसीएस के बच्चों को बता रहा हूँ ये बात। एसएससी वालों को सिर्फ याद रखना है कि मॉन्ट्रियल, किगाली और वियना कन्वेंशन ये ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट से संबंधित है, इतना याद रखो आप बस, ठीक है। बाकी यूपीएससी के बच्चों को सारा कुछ याद रखना है जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन या पीसीएस राज्य सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं। अब ये प्रोटोकॉल जो है, ये पर्यावरण समझौता जो ओजोन परत डिप्लेट करने वाले लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करती है, ये प्रोटोकॉल, ठीक है, इतना याद रखो। फिर ओजोन जो है, ओजोन सचिवालय कहाँ पे, नैरोबी केन्या में है, जहाँ पे यूएनईपी का भी मुख्यालय है। ओजोन के बारे में बेसिकली बात करें तो ओजोन आपको प्राकृतिक रूप से और मानव निर्मित रूप से दोनों ही तरह से बिल्कुल इसको ये होती है, बनाया जा सकता है। ये याद रखो, मानव निर्मित भी होती है ओजोन और नेचुरल भी होती है, ठीक है। उसके बाद में ये आपको पाई जाएगी क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों में पाई जाती है, इतना भी याद रखो, ठीक है गाइज। लेकिन मेनली जो पेपर में देखने को मिलता है आपको क्षोभ मंडल ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो टेंशन मत लो, फ्री होके अपना माइंड को स्ट्रेस फ्री अपना अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, डे याद रखो कि 16 सितंबर को याद मतलब मनाया जाता है ये ओजोन दिवस, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे अब, WHO ने एमपोक्स के खिलाफ बवेरियन नॉर्डिक टीके को मंजूरी दी है, ठीक है, याद रखना बिल्कुल, क्योंकि इमरजेंसी भी घोषित किया था मंकी पॉक्स ने रिसेंटली WHO के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 14 से 15 सितंबर नई दिल्ली में, ये याद रखो, कई बार डेट है ना, जैसे हिमाचल पीसीएस टाइप का जो है पेपर होता है, यूके पीसीएस होता है, या फिर हम बात करें यूपी पीसीएस का एग्जाम, ठीक है, तो उनमें ऐसे डेट भी पूछ लेते हैं कब से कब तक, ऐसे वाली भी, ठीक है, तो ध्यान रखो। उसके बाद में बात करें वंदे भारत ट्रेन बनाने वाली कंपनी ICF, कौन है ये, कोच फैक्ट्री, ठीक है, चेन्नई बेस, ठीक है, तो याद रखो इसको, इसको मिलता है द हिंदू बिजनेस लाइन का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार, और इस कंपनी के जो महाप्रबंधक जीएम जो हैं वो हैं यू सुभा राव, नाम भी याद रखो भैया, पूछी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारी ऐसी किसी कंपनी को बनती है जो देश के लिए बहुत अच्छा काम, यार वंदे भारत पूरे वर्ल्ड में फेमस है, भारत में नहीं वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है वंदे भारत, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में मैप की आज प्लेस इन न्यूज़ के बारे में बात करें तो ताइवान चर्चा में है, यहाँ हमारा प्यारा भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पड़ता है, यहाँ पे हमारे कुछ राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार को टच करती है, फिर थाईलैंड, लाओस, वियतनाम नज़र आएगा आपको, है ना, वियतनाम, कंबोडिया, तो ये देश आप ध्यान रखा करो। ताइवान मैप में लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पड़ता है। अंडमान जो है यहाँ पे ये अंडमान पड़ता है हमारा, अंडमान निकोबार, ठीक है, जिसका नाम अभी बदल कर रखा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये नाम, इसका पूछा जाएगा आने वाले बहुत सारे एग्जामों में, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यूपीएससी के द्वारा एक सवाल पूछा गया है, टेंशन मत लो आप, ये मत बोलना सर हिंदी में नहीं लिखा, अरे बहुत आसान सी ही मतलब इंग्लिश है यहाँ पे। देखो यहाँ पे पूछा गया कि
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से संबंधित कौन सा क्या इशू मतलब यहाँ पे मतलब है, कौन सी क्या के अमेंडमेंट या ये जो दे रखे हैं ये ऑप्शन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसों के बारे में फेज आउट करना या उन पे कंट्रोल करने के बारे में बात करते हैं। तो सीधी सी बात है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप देखो किसी दिन हम स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया, ब्रिटेन वुड सब कुछ डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। और ये सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2015 में, ठीक है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे जो रेलवे बोर्ड के जो सीईओ है ना, इनका नाम है सतीश कुमार। ये पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसीलिए आज आपको रिवीजन के तौर पे एक बार दिखा दिया गया है, ठीक है। और दूसरा हम बात करें ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में। देखो 4 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को, पहले के हमारे वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ, पहले के हमारे जो पीडीएफ लेक्चर हैं उनमें भी ये चीज़ें आराम से कवर है। तो आज आपको कमेंट करके सिर्फ बताना है इसकी लॉन्च डेट, ठीक है, इसकी लॉन्च डेट क्या है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कब लॉन्च किया गया था। उसके बाद में देखो ये याद मत रखो क्या लिखा हुआ है, ये याद रखो बस कि डेविस कप जो है ना वो टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है, बस इतना याद रखो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आपका कोई सजेशन सुझाव आप मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स 1 सर्च करके आप हमें मैसेज पर्सनली कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।